तुम क्या जानो यारे बेवफा। कितना हुआ? 380 रुपए। अस्सलाम वालेकुम। ये बुक्स होंगी आपके पास? नहीं। अच्छा, ये लीजिए। फिजा, कैसी हो? कब आई पाकिस्तान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? बल्कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं पूछूंगी, यहाँ खड़े होकर बात करेंगे तो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। यहाँ पास ही एक कॉफी शॉप है, वहां चले? ओके। चलो। अहमद, बेटा आ जाओ। तुम्हारा बेटा है? He is so cute. वापस आते ही मैं तुम्हारे घर गई थी, लेकिन अंकल से मिलकर पता चला उनकी तो नाराजगी दूर ही नहीं हुई। उन्होंने ना तुम्हारा एड्रेस दिया ना नंबर। मेरे ताल्लुक से तुमसे बात कर ली, यही काफी है। Yummy pizza for you. खोल के, और ये भी साथ खाना। खैर छोड़ो, जैद कैसा है, क्या कर रहा है? ठीक है, एक प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, अप्रूवल आ गया। नाइस। कब जा रहे हो तुम लोग? लेट्स सी, अभी इसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही वो बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, तुम सुनाओ, इतने साल क्या करती रही? मैं तो पहले दुबई चली गई थी मॉम एंड डैड के पास, फिर उनसे लड़के लंदन चली गई। मुझे 1 साल ही हुआ वापस आए। दुबई में मैं बहुत बोर हो गई थी तो मैं यहाँ पे आई। और शादी? लगता ही नहीं है तो मेरी बेस्ट फ्रेंड रही हो। मुझे मेरी आजादी बहुत पसंद है, शादी और मैं। हाँ, संडे को जैद और तुम मेरी तरफ आ रहे हो, और अगर ना आई तो मैं आ जाऊंगी तुम्हारे घर। मैं जैद से पूछ के बता दूंगी। अच्छा सुनो, जैद क्या अभी भी वैसे ही नखरे करता है जैसे यूनिवर्सिटी में करता था? हाँ। तुम उठ क्यों गए? कुछ चाहिए तो मुझे बता दो ना। कुछ नहीं चाहिए, बाहर जा रहा हूँ। कैसा काम? तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है ना कहीं बाहर जाने से। डॉक्टर घर थोड़ी चलाएगा, अगर घर में बैठा रहा ना तो फाके पड़ जाएंगे। 1-2 लोगों से बात की है, उनसे मिलने जा रहा हूँ नौकरी के लिए। परेशान मत हो, जल्दी आ जाऊंगा। दरवाजा बंद करो। माशाल्लाह, बिल्कुल नॉर्मल है आपका बीपी। अम्मी, ये ना करें यार, आप तो इतनी बहादुर हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप देखिएगा। अगर अब आप रोई ना तो मुझे लगेगा कि जैसे मैंने आपकी खिदमत में कोताही की है, या मैं आपका ख्याल ठीक से नहीं रख पा रहा। बस आप जल्दी से ठीक हो जाए। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आपकी डांट को, आपके हाथ के पराठों को। जब आप अपना हाथ मेरे सर पे फेर के मुझे खुदाफिज कहती थी ना, तो मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता था। बहुत डरने लगा।
चाय? ये तुम जॉब्स क्यों ढूंढ रहे हो? तो तुम क्या चाहती हो? सारी जिंदगी ऑफिस में सारा को असिस्ट करता रहूं क्या? सारी जिंदगी की बात कहाँ से आ गई? और हमें अब कौन सा पाकिस्तान में रहना है? फिलहाल तो कुछ नहीं पता कि हमें जाने में कितने दिन लग जाए, इसलिए अगर बीच में कोई नौकरी मिल जाए तो हर्जी क्या है। हमें तो अपने फ्यूचर को जहन में रख के फैसला करना चाहिए ना। यही सोच के तो नौकरी ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, वो मेरी स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी कल, तो अब क्या करना है? कोशिश करो कि थोड़ी सी छुट्टियां और मिल जाए, इसलिए कि मेरे लिए ऑफिस ऑफ लेना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वैसे भी अम्मी का मेरे और तुम्हारे अलावा कोई है भी नहीं जो ख्याल रख सके। अम्मी की शाम को अपॉइंटमेंट है 4 बजे, मैं थोड़ी देर के लिए भेजूँ। देख सलीम, ये तो तू भूल जाएगा दोबारा वो फैक्ट्री वाले तुझे नौकरी पे रखेंगे। अबे जिस सुपरवाइजर को तूने मारा है ना, वो मालिक का रिश्तेदार निकला। खाक रखेंगे अब तुझे नौकरी पे। उल्टी बात उसने की थी, गलत बात की थी, हाथ तो छोड़ना था ना मैंने। अबे ऐसा मिजाज तेरा रहा ना तो तुझे कोई भी फैक्ट्री नौकरी पे रखने वाली नहीं है। किसी और फैक्ट्री में नौकरी देख ले, मेरे जैसा कारीगर है नहीं कराची में। अबे मैं तो कहता हूँ छोड़िए नौकरी वोकरी, तू कुछ अपना छोटा मोटा काम डाल ले यार। कारोबार के लिए पैसे चाहिए, कहाँ है मेरे पास? अबे भाई इलाज के बाद कुछ तो पैसे बचे होंगे ना, 1-2 लाख तो होंगे तुम्हारे पास। तो उन्हीं पैसों का तो आसरा है, 1-2 लाख। तो बस उसी से काम शुरू करते हैं। देख भाई, तेरा काम करने वाला मिजाज तो अब रहा नहीं। अपना काम होगा तो कोई चिक चिक नहीं होगी। आइडिया है तेरे दिमाग में? अपने नहीं है वो अशरफ भाई, उनकी दुकान खाली है, किराए पे खुलवा लेते हैं। तू मोबाइल और इजी लोड का काम डाल दे, मैं बहुत अच्छी कमाई है भाई। कोई खास प्रोग्रेस नहीं है और उनके हाथों के मूवमेंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन क्यों डॉक्टर साहब, हम तो फिजियोथेरेपी भी रेगुलर करवा रहे हैं और मेडिसिन भी। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस तरह के पेशेंट्स में हम कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते कि कब तक रिस्पॉन्ड करेगा पेशेंट। कुछ पेशेंट्स दिनों में, कुछ महीनों में, और कुछ पेशेंट्स के केसेस में तो साल भी लग जाते हैं रिस्पॉन्ड करने में। सालों? बहरहाल मैं कुछ दवाइयाँ चेंज करता हूँ, देखते हैं इससे कितना फर्क पड़ता है। एक बार जैद से खुलकर बात करके तो देखो, आई एम श्योर ही विल अंडरस्टैंड। बहुत मुश्किल है नीलम,
इस वक्त वो अपनी अम्मी की वजह से बहुत परेशान है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। आई नो, लेकिन इसका ये मतलब है कि तुम लोग इतना गोल्डन चांस जाया कर दोगे। कितने लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं यार, वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में। और फिर आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी के जमाने में 1000 तरीके हैं दूर रह के भी पास रहने के। आई नो नीलम, लेकिन जैद को ये बातें समझाना बहुत मुश्किल है। तुम्हें जैद को समझाना होगा। जस्ट लुक एट यू, ये कपड़े, ये घर, ये माहौल। यू थिंक यू रियली डिजर्व दिस? तुम्हें यूनिवर्सिटी में देख के हम सबको हसरत होती थी। हमें वो सब कुछ चाहिए था जो तुम्हारे पास होता था। और अब देखो, अब तुम छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रही हो। देखो फिजा, तुमने अपने हिस्से की कुर्बानी दे दी। अब तुम्हें अपने और जैद से ज्यादा अहमद के फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। तुम जानती हो ये इस वक्त पॉसिबल नहीं है। हम आराम से भी तो बात कर सकते हैं जैद। बेहतर होगा कि हम इस मौजू पे बात करें ही नहीं। कब तक नहीं करेंगे? 1 महीना हो चुका है। तो क्या करूं? अम्मी को छोड़ के चला जाऊं क्या? बात छोड़कर जाने की नहीं है जैद, हम उनके लिए मेड भी रख सकते हैं। मेड रख ले? मेरे होते हुए कोई मेड उनका ख्याल क्यों करे? जैद, हम वहाँ जाकर भी उनको बुला सकते हैं, उनका वहाँ बेहतर इलाज होगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए उनको हमारे बगैर रहना पड़ेगा। वाह फिजा, ये सब कुछ कितनी आराम से कह रही हो ना तुम। अभी इस हालत में मैं उनको जाके कहूँ कि मैं उनको छोड़ के ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, आप फिक्र ना करें, कुछ दिन बाद आपको बुला लूंगा। उसके बाद उनको इलाज की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, इसलिए कि वो सब कुछ नहीं सह पाएंगी। प्लीज जैद, प्लीज फिजा, अब मुझे कोई लॉजिक, कोई रीजन मत दो। इस मौजूद में मुझे और कोई बात नहीं करनी। तू उससे आराम से बात कर यार, उसको समझाने की कोशिश कर। क्या बात कर रहा है यार? इस बात को समझाने की जरूरत है? तू होता तो चला जाता। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मगर ये भी तो सच्चाई है कि सब कुछ तूने उसकी खुशी के लिए किया है। ज़ैनब, बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज मैं जो कुछ हूँ अपनी माँ की वजह से। बहुत कुर्बानियाँ दी उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और अब उनको मेरी जरूरत है तो मैं छोड़ के चला जाऊँ उनको। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तू इस मामले को इस तरह से हैंडल करके तेरे और फिजा के दरमियान की तलखी ना आए। अगर अल्लाह ना करे ऐसा होता है तो इससे भी तो तू ही डिस्टर्ब होगा ना यार। देख ज़ैद, फिजा ने तेरा बहुत साथ दिया। अब अगर ऐसे तू उसे रिजेक्ट करेगा तो उसका भी तो दिल दुखेगा। रिजेक्ट कौन कर रहा है यार? रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल इस मामले में कुछ नहीं हो सकता जब तक अम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि सब कुछ उसने फ्रस्ट्रेशन में कह दिया, उसके मुंह से निकल गया हो। अच्छा चल, रिलैक्स, खाना खा। मुझे कोई तसल्ली देना और ना ही कोई नई उम्मीद। सिर्फ इतना बता दो कि हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे। फिजा, अजीब बात कर रही हो तुम। जब तक अम्मी ठीक नहीं, अगर वो कभी भी ठीक नहीं हुई तो हम कभी नहीं जाएंगे, समझी? तो
बेवफा तुम क्या जानो यारे बेवफा गम दरिया है मेरे साथी तेरा मेरा गम दरिया है गम दरिया है मेरे साथी तेरा मेरा गम दरिया है थाम के रखना बीच भंवर के साथ तुम्हारा छूट रहा है तुम्हें कुछ चाहिए? रजा का पूछ रही हैं? असल में रात को देर तक जागी थी ना, इसलिए मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। चले, कभी कभी मेरे हाथ का नाश्ता भी कर लिया कर। माना कि आपके बहू के जैसा नहीं बनाता हूं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं बनाता। अच्छा बस यार, देखे अशरफ भाई, आपसे और सलीम से मेरा एक जैसा रिश्ता है। मैंने सोचा दोनों का फायदा हो जाए, आपकी दुकान भी किराए पे चढ़ जाए और इसके काम का मसला भी हल हो जाए। तुमने कह दिया, बात खत्म। चाबी लो शाम को मुझसे, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। शुक्रिया अशरफ भाई। वो अशरफ भाई, किराया कितना होगा? भाई पहले किराएदार 12,000 देता था, उसने किराया नहीं बढ़ाया, इसलिए दुकान खाली करो। मगर तुमसे 12,000 ही लूंगा मैं 3 महीने का किराया एडवांस दे सकूंगा, बाकी पैसों से मैंने कारोबार शुरू करना है ना। सलीम भाई मैं समझ सकता हूँ, आजकल अपना कारोबार शुरू करना आसान बात नहीं है। आप 3 मिनट का एडवांस दे के चाबी ले लो और बिस्मिल्लाह करके कारोबार शुरू करो। और शुक्रिया यार, चाय पिए? हाँ बिल्कुल, चाय डालो। देखिए सिद्दीकी साहब, 1-2 दिन का डिले तो हो ही जाता है। आई नो गलती हमारी है, पर सर आपका हमारा ये पहला काम तो है नहीं, और पहले भी हमने आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। सर प्लीज कुछ तो हो सकता है ना। ये डील देखिए हमारे लिए सर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जी थैंक यू। आइए आइए,
आप कब ऑफिस आते हैं और कब जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, मेरी वालदा की तबीयत खराब है, आई नो। ये बात आप मुझे 20 दिन से बता रहे हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि ऑफिस का काम इम्पोर्टेंट नहीं है। घरों में 100 मसाइल होते हैं, पर लोगों का काम सफर नहीं करता। हाँ, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकते तो बता दीजिए, हम किसी और को हायर कर लेंगे। 1 मिनट, फिर तुम मुझसे बात किस लहजे में कर रही हो? मैं तुम्हारा सीनियर थे, हो नहीं, और अपने लहजे को काबू में रखो। और अगर काम वक्त पर नहीं हुआ ना तो मेरा लहजा इससे भी ज्यादा सख्त होगा, क्योंकि बॉस को जवाब मुझे देना पड़ता है, तुम्हें नहीं। और हाँ, सिद्दीकी साहब के केस में लापरवाही तुमने बरती है, तो उनको जवाब भी तुम ही दोगे। हाँ, जैद भाई से मेरी बात हुई थी, वो अपनी वालदा के बारे में बता रहे थे। अब कैसी तबीयत है उनकी? फिलहाल कुछ खास बेहतर नहीं है। अल्लाह उन्हें सेहत दे। अच्छा, तो आपने जाने के बारे में क्या सोचा? राशिद भाई, मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने आई थी। मुझे ये पूछना था कि वीजा का कोई टाइम फ्रेम है वैलिडिटी का, या हम कभी भी जा सकते हैं? देखिए, इस तरह के केसेस में 5 से 6 महीने का वक्त होता है, लेकिन बेहतर यही होगा कि इसको जल्द से जल्द कर लिया जाए, लेकिन हालात का कुछ पता नहीं होता। ये आप मुझसे बेहतर जानती हैं। एक दफा सब कुछ होने के बावजूद वीजा कैंसिल हो चुका है। मैं तो खुद जैद भाई से इस बारे में बात करने वाला था। अच्छा हुआ आप आ गए। नहीं, आप उनसे नहीं बात करिएगा, मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। ठीक है, आप लोग आपस में मशवरा कर लें, फिर आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। तुम्हारे लिए खाना लगा। कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने ना जाने का शौक मनाओ। जब मैं अपने लिए नाश्ता बना सकता हूँ तो खाना भी गर्म कर सकता हूँ। हाँ, सही कह रहे हो तुम। मैं शोक मनाऊंगी क्योंकि मुझे दुख है। जिंदगी हमें एक मौका दे रही है अपनी तकदीर को बदलने का, और तुम अपनी हठधर्मी और जिद की वजह से उसको जाया कर रहे हो। ये मेरी जिद या हठधर्मी नहीं है फिजा, ये मेरा फर्ज है जिसे मैं निभाऊंगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। बस यही फर्ज है ना तुम्हारा, और कोई रिश्ता तुमसे नहीं जुड़ा हुआ? मैं और अहमद, हमारे हिस्से का फर्ज नहीं निभाना तुम्हें? कह दो कि नहीं, ताकि मैं तुमसे उम्मीद ही रखना छोड़ दूं। हाँ, ना रखूं मुझसे कोई उम्मीद, इसलिए कि जो उम्मीद तुम मुझसे लगा के बैठी हो वो मेरे लिए सोचना भी इम्पॉसिबल है। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं कि अपनी ख्वाहिशों के पीछे अपनी माँ को इस तरह छोड़ के चला जाऊं, और तुम्हारे लिए ये बात समझना मुश्किल है। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? वो जैसे रही, जैसे मैं मना करूंगा तो तू बात ही नहीं करेगी। बोल। सलीम, तुमने कभी कारोबार तो किया नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जितने पैसे जमा किए वो सारे डूब जाए। मनूस बात ही मुंह से निकालना, हमेशा मनूस बात मुंह से निकालना। ऐसे कैसे डूब जाएगा? तो तुम कोई नौकरी कर लो ना। सुकून से खाना नहीं खाने देना तू मुझे। मैं तो बस ऐसे ही कह रही। मैं तो बस क्या मैं तो बस है? नौकरी ढूंढ तो रहा हूं, नहीं मिल रही तो मैं क्या करूं? वैसे भी अब 9 घंटे खड़े होकर मुझसे काम नहीं होगा। अच्छा ठीक है ना, नाराज नहीं हूँ, खाना खाओ। उल्टी बात मत किया कर मेरे साथ। बेफिक्र है, भूखा नहीं मारूंगा मैं तुम लोगों को। चिक चिक करके सारा खाना खराब कर दिया तूने। अच्छा 2 मिनट रहने दे, जा यहां से, जा जा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा
जैद तुम्हें इस तरह से ट्रीट कर सकता है? उसको तो इसी बात का मान रख लेना चाहिए था कि तुमने भी ऐसे बहुत सारे फैसले किए जो आसान नहीं थे। जैद कुछ सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं हमारी जिंदगी, हमारा मुस्तकबिल सब तारीख होता जाएगा। नहीं फिजा, ये हार मानने वाली बात होगी। नीलम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 5 साल दिए हैं तुमने अपनी जिंदगी के जैद को, ये प्रूव करने के लिए कि वो तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकता है। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे रिश्तों से मुंह मोड़ा है तुमने, और वो भी कोई आम रिश्ते नहीं फिजा, तुम्हारे अपने माँ बाप। अगर इसके बाद भी जैद को तुम्हारी कोई कदर नहीं, तो मेरे हिसाब से तुमने अपनी जिंदगी के ये 5 साल बिल्कुल जाया किए। देखो फिजा, ये आखिरी मौका है। अगर इससे फायदा ना उठाए तो इस आइसोलेटेड माहौल में तुम दोनों एक साथ तो रहोगे लेकिन खुश नहीं रह सकोगे। और तुम दोनों तो एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते थे ना, इसलिए तुम अपने माँ बाप के खिलाफ गई थी। ये बात जैद को समझाना और याद दिलाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। वो डील बहुत बड़ी थी। सिद्दीकी साहब 10 साल पुराने क्लाइंट है हमारे, और तुम कह रहे हो कि तुम उनका टेंडर भरना भूल गए। सॉरी सर। क्या करूं तुम्हारे साथ? ले जाओ सिद्दीकी साहब और कहो कि प्लीज इसे रख ले और हमें एक मौका और दे। मुझे इसका हल चाहिए जैद। इस तरह खामोश रह के तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो। सर, मैं खुद बात करने की कोशिश करता हूँ सिद्दीकी साहब से। आखिर मैं इतने अरसे से उनको डील कर रहा हूँ, मुझे यकीन है वो मुझे एक मौका जरूर देंगे। मतलब आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? 10 बार कोशिश की है मैंने उन्हें मनाने की, पर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मैं सच और झूठ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने भी कोशिश ही की है। ठीक है, तुम बात करो, मुझे वो टेंडर चाहिए किसी भी सूरत। दैट्स इट। जी सर। तुझे क्या लगता है, तो सिद्दीकी साहब को मना लेगा? हाँ, थोड़े नखरे करेंगे लेकिन मान जाएंगे। फिर देखता हूँ मैं सारा को। देख भाई, इस वक्त तू मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है जैद। वैसे भी तेरी अपनी जिंदगी में इतने मसले चल रहे हैं, फिलहाल तू उनकी तरफ तवज्जो दे। ठीक कह रहे हो। जब अपने घर में मुकाबला चल रहा हो तो बाहर मुकाबला करने की हिम्मत बचती भी नहीं है। क्या मतलब? फिजा से कोई लड़ाई हुई है क्या? लड़ाई उस वक्त होती थी जब हमारे दरमियान प्यार होता था, मोहब्बत होती थी। अब तो एक दूसरे को नीचे दिखाने का मुकाबला चल रहा है बस। ये खुशियों के मानी ही बदल गए हैं। उसके ख्याल में अगर जिंदगी में खुशी हासिल करनी है तो एक दूसरे के साथ चलना, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ थाम के खड़े रहना कोई मानी नहीं रखता। देख जैद, मैं मानता हूँ कि तेरे लिए आंटी को छोड़कर जाना मुमकिन नहीं है, अगर इतनी जल्दी फिजा के बारे में अपनी राय तब्दील ना कर यार। उसने तेरा साथ तो दिया है। अच्छा, वो एक बात और है, तू जो भी क्लाइंट देख रहा है ना, उनकी फाइल्स मेरे साथ शेयर कर ले, मैं फॉलो अप ले लिया करूँ। नो प्रॉब्लम सर। एक दाल की प्लेट में इतनी देर? तबीयत तो ठीक है आपकी? फिजा, फिजा होमवर्क करा रही है अहमद। अहमद को बुलाऊं? अच्छा, बुलाता हूँ अहमद को। Counting in words. Write the given numbers in words from 521 to 540. यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक सारे कंप्लीट करना है। अहमद, जो दादू बुला रही हैं आपको।
भी इसका होमवर्क बाकी है। हो जाएगा उसका होमवर्क। अभी दादू बुला रही है, जाओ, क्योंकि थोड़ी देर अम्मी के पास बैठ जाएगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। जाओ बेटा जाओ। तुम्हें सलामत को रोकना नहीं चाहिए था। मैं उसको रोक तो नहीं रही थी, बस ये कह रही थी उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। सारा दिन हो गया वो अपनी दादू के पास नहीं गया, कुछ पता नहीं 2-3 दिन से ना गया, इसलिए अगर उसको देखना चाहती हैं तो कोई बुरी बात नहीं। तुम कहना क्या चाह रहे हो सर? मैं अहमद पर पाबंदी लगाती हूँ कि अम्मी से ना मिले। मैं नहीं जानता, मैं बस ये कह रहा हूँ कि दोबारा अम्मी को उसका पूछना ना पड़े, बस। जैद, टेंडर की डेट गुजर चुकी है, अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। सदीक साहब आपने कहा मुश्किल हो जाएगा, इसका मतलब है कि नामुमकिन तो नहीं है ना? जैद सर, बस यूं समझ लें कि मेरी नौकरी आपके हाथ में और आपसे इतना पुराना ताल्लुक है कि मैं उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। ये आखिरी बार है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, आइंदा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच सदीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तुमने वो टेंडर फॉर्म भर दिया? जी जी, ये आपका एहसान में सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम। टेंडर एक्सेप्ट हो गया है हमारा। इस फाइल के अंदर सारी डिटेल्स मौजूद है, देख लीजिए। क्या बात है बॉस, गुड जॉब, इम्प्रेसिव। हाँ, ये ले भाईजान मुंह मीठा करें। बहुत बहुत मुबारक हो। ये ले भाईजान मुंह मीठा करें। मुबारक हो आपको, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे ये ले भाई यार। मुंह मीठा कर यार। बिल्कुल मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे यार, अल्लाह तेरे काम में बरकत दे। बस तू दुआ कर यार, सारी जमा पूंजी यहाँ लगा दी है, अल्लाह मियां बरकत डाल दे काम में। यार तू टेंशन ना ले, ऊपर वाले ने वादा किया है रिस्क का, बस तू मेहनत कर, फिर देख किस तरह की बरकत बरसती है। भाईजान 100 वाला काट देना। चल भाई, हो गई बिस्मिल्लाह। भाईजान पहले कहा कि पहले मुंह मीठा कर ले यार। मेहरबानी, ये पकड़ यार, अभी दे रहा हूँ। मैंने दादू के साथ बातें भी की, टीवी में देखा और स्टोरीज भी सुनाई। दादू का बहुत ख्याल रखना। पापा दादू कुछ बोल सुने नहीं। दादू की तबीयत खराब है ना, जब ठीक हो जाएंगी तो बहुत सारी बातें करेंगी अहमद से। जब हम सीरियस चले जाएंगे, दादू का ख्याल कौन रखेगा? हम दादू को छोड़ के नहीं जाएंगे। दादू को हमारी जरूरत है ना, और जब आपके अपनों को जरूरत होती है तो उनका साथ छोड़ के जाते नहीं है, ठीक है? मामा तो कह रही थी हम सीरियस चले जाएंगे। मामा ने जाना है तो जाए, अहमद और बाबा नहीं जाएंगे। ओके? ओके। अपनी माँ के करीब रहने के लिए क्यों एक बेटे को उसकी माँ से बदगुमान कर रहे हो? क्यों दूर कर रहे हो उसको मुझसे? क्या मैं दूर कर रहा हूं? मैं ऐसे किसी से दूर नहीं कर रहा हूं। मैं इसे सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं।
तुम्हें लगता है तुम अपने हिस्से के सारे रिश्ते निभा रहे हो? सिर्फ एक ही रिश्ता है ना, बाकी की तो कोई अहमियत ही नहीं तुम्हारी नजर में। क्या हो गया फिजा, एक बात को लेकर इतना बहस क्यों करना चाहती हो तुम? या मुझे भरोसा नहीं है तुम्हें? बाहर ना जाने का मतलब ये तो नहीं है ना कि जिंदगी रुक गई है, आज नहीं तो कल। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती हूँ जैद। तुमने अपनी माँ की तबीयत को अपनी जिद बना ली है, जिंदगी रुक गई है तुम्हारी यहाँ पर। यहाँ रहकर तुम क्या कर सकते हो उनके लिए? एटलीस्ट एक दिन हम उनका बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट करा लेंगे, एक नहीं 3 मेड्स रख लेंगे। लेकिन नहीं, तुम ऐसा सोचना ही नहीं चाहते। हाँ, इसलिए कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है। माँ है वो मेरी, और मैं उनको किसी गैर के सहारे छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। और सच कहूं फिजा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि इस बुरे वक्त में तुम मेरा साथ देने के बजाय इस कदर खुदगर्ज हो जाओगी। खुदगर्जी की बात तो ये है कि तुम भूल गए हो मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया। तुम क्या जानो यारे बेवफा,